नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बेसिकली न्यूज़ आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जी हाँ दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रपोज़ल भेजा था कि हम क्या करें, भारत में जो प्लास्टिक नोट हैं, वो जारी किए जाएँ। ऐसा एक प्रपोज़ल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया था परमिशन के लिए। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल उसको परमिट कर दिया, आरबीआई को अलाउड कर दिया कि आप प्लास्टिक करेंसी प्रिंट करो। हालाँकि ये न्यूज़ तो पिछले काफ़ी जैसे 1 दिन से चल ही रही थी, लेकिन कल जाके गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया कि हमने क्या किया, प्लास्टिक करेंसी इश्यू करने के लिए आरबीआई को परमिशन दे दी है। सबसे पहले आप न्यूज़ देखें, गवर्नमेंट अप्रूव्स आरबीआई ट्रायल्स ऑफ रुपी 10 20 पॉलीमर नोट्स, नो प्लान टू रिप्लेस पेपर करेंसी। गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव दे दिया आरबीआई को कि आप ₹10 का, ₹20 का जो ये नोट है ना, ये कैसे जारी करो? प्लास्टिक के रूप में जारी करो। अभी आपको सुन के अजीब लग रहा होगा। अभी जो हम नोट इस्तेमाल करते हैं, वो सब पेपर करेंसी है, मतलब कागज़ी नोट है, कागज़ से बने होते हैं। लेकिन दोस्तों अब 10 और ₹20 के नोट आरबीआई क्या जल्दी प्लास्टिक में लॉन्च करने वाला है। और ये आज़ाद भारत नहीं, पूरे आरबीआई की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आरबीआई एक प्लास्टिक की करेंसी जारी करेगा। सेकंड न्यूज़ देखिए आप, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया गेट्स गवर्नमेंट्स नोट टू इश्यू 10-20 पॉलीमर बैंक नोट। भाई आरबीआई ने क्या किया, परमिशन मिल गई गवर्नमेंट से। इसके पहले आप थोड़ा 10 दिन पुरानी न्यूज़ देखो। आरबीआई करेंसी प्रिंटिंग आर्म इनवाइट्स बिड फॉर पॉलीमर नोट मटेरियल। बेसिकली आरबीआई की एक करेंसी विंग है, जो क्या करती है, नोट प्रिंट करती है। इसने एक टेंडर जारी किया था। किस लिए? उसके लिए कि भई हमको क्या चाहिए, पॉलीमर सप्लाई करो ताकि हम प्लास्टिक नोट बन सकें। मतलब गवर्नमेंट ने परमिशन कल दी है, लेकिन आरबीआई की प्लानिंग तो पहले से ही चल रही है। सोचो 10 दिन पहले ही क्या किया था, आरबीआई ने टेंडर जारी कर दिया गया था ग्लोबल लेवल पे पॉलीमर सप्लाई के लिए। ठीक है बात यहाँ तक? तो आज दोस्तों हम यहाँ सब कुछ जानेंगे। आरबीआई ने पहली बात तो गवर्नमेंट से परमिशन क्यों ली? एक सेक्शन है आरबीआई एक्ट का, उसके बारे में भी जानेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई क्या खुद नोट छापता है या उसकी कोई संस्था है? उसके बारे में भी जानेंगे। जो बीआरबी, एमपीएल कोई करके एक संस्था है, उसके बारे में भी जानेंगे। और थोड़ा-सा प्लास्टिक मनी का हिस्ट्री भी जानेंगे कि दुनिया के सबसे देश में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था और इंडिया में पहले भी क्या इसके लिए पहले प्रयास किए थे कि प्लास्टिक करेंसी जारी करने का। ये सब दोस्तों आज हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जो न्यूज़ आपने देख ली, गवर्नमेंट अप्रूव्स आरबीआई प्रपोजल टू इश्यू 10-20 रुपए पॉलीमर नोट। भाई 10 और 20 रुपए के पॉलीमर या प्लास्टिक बेस्ड नोट आरबीआई जल्दी इश्यू करने वाला है, छापने वाला है, ऐसा ये न्यूज़ है। अब हिस्ट्री के बारे में देखें हम, देखो इंडिया में ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब आरबीआई ऐसा प्रयास कर रहा है प्लास्टिक नोट छापने का। दोस्तों ये आरबीआई का सेकंड अटेम्प्ट है टू इश्यू प्लास्टिक नोट्स इन इंडिया। ये क्या है, आरबीआई का सेकंड टाइम आरबीआई अटेम्प्ट कर रहा है प्लास्टिक नोट छापने का या जारी करने का। इससे पहले भी हुआ था क्या? तो बिल्कुल हुआ था। 2009 में होता, 2009 में दोस्तों आरबीआई ने क्या किया था, एक टेंडर जारी कर दिया गया था। 100 करोड़ पीसेज ऑफ 10 रुपए नोट, बट ट्रायल फेल। आरबीआई ने क्या किया था, एक टेंडर जारी किया गया था जिसमें 100 करोड़ के क्या लगभग क्या चाहिए था पीस के लिए, कागज सप्लाई के लिए वो टेंडर किए गए थे 10 रुपए के नोट के लिए। लेकिन दोस्तों ये टेंडर सफल नहीं था, टेक्निकली ये फेल हो गया। मतलब ओवरऑल जो गवर्नमेंट या आरबीआई चाहता था करेंसी नोट, पेपर करेंसी, पूरी प्लास्टिक करेंसी जारी करना, वो इस टाइम सफल नहीं था, फेल हो गया। लेकिन दोस्तों आरबीआई दोबारा जागा कब? 17 जुलाई 2026 को। और कैसे जागा? एक संस्था है, आरबीआई की एक संस्था है। आपने इसका नाम भी सुना होगा, उसका नाम याद भी रखना। इस बार क्योंकि प्लास्टिक नोट करेंसी का इसने टेंडर जारी किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीआरबीएनपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। इसके बारे में दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बीआरबीएनपीएमपीएल जो कंपनी है, इसने क्या किया, एक हेड फ्लेटेड एक ग्लोबल टेंडर। इसने एक ग्लोबल टेंडर जारी किया, किस लिए? 3.4 करोड़ पॉलीमर शीट टू प्रिंट आरएस 10 और 20 नोट। भाई जो प्लास्टिक के 10 और 20 रुपए के नोट प्रिंट करने के लिए जो पॉलीमर चाहिए, उस पॉलीमर की सप्लाई के लिए क्या किया, इसने टेंडर जारी किया था 17 जुलाई 2026 को। तब ये बहुत न्यूज़ में रहा था कि अभी फाइनली आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई 10 और 20 के नोट प्लास्टिक के रूप में जारी कर रहा है। ठीक है बात याद है? इसके बाद दोस्तों 17 जुलाई को ये हो गया। अब 27 जुलाई कल की बात है, जब हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, कौन है? पंकज चौधरी, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है स्टेट के, वित्त राज्य मंत्री, आप सबको पता है पंकज चौधरी जी। इन्होंने कल क्या है, पार्लियामेंट में अनाउंस किया गया कि आरबीआई ने हमसे अप्रूवल मांगा था प्लास्टिक नोट छापने का। किसके अंडर में? सेक्शन 25, आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेक्शन है 25, इसके अंडर में आरबीआई ने हमसे अप्रूवल मांगी थी और हमने अप्रूवल दे दी। ये सेक्शन 25 क्या कहता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। 2009 में पहली बार प्रयास किया, फेल हो गया। 17 जुलाई 2026 को बीआरएनपीएल में टेंडर जारी किया, ग्लोबल टेंडर। किस लिए? पॉलीमर सप्लाई के लिए, ताकि प्लास्टिक के नोट जारी किए जा सके 10 और 20 के। और 27 जुलाई 2026 को पार्लियामेंट में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के जो हमारे मिनिस्टर हैं पंकज चौधरी जी,
उन्होंने ये अनाउंस किया गया कि भाई हमने जो आरबीआई का अप्रूवल जो प्रपोजल आया था पॉलीमर नोट का या प्लास्टिक नोट प्रिंट का, वो हमने अप्रूवल कर दिया। कौन सा सेक्शन है सब हम आगे देखेंगे। यहाँ तक आपको अब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ 100 करोड़ पीसेज। इसमें क्या होगा दोस्तों, क्या प्लानिंग है, तो साथ साथ में इन्होंने ये कहा कि भाई 10 रुपए के 100 करोड़ नोट छापे जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 1000 करोड़ रुपए। ऐसे दोस्तों 20 रुपए के भी क्या होंगे, 100 करोड़ नोट प्रिंट किए जाएंगे, टोटल अमाउंट हो जाएगी 2000 करोड़ रुपए। ऐसे ओवरऑल जो 10-20 नोट है ना, इनको टोटल मिला के 3000 करोड़ रुपए के प्लास्टिक नोट जारी किए जाएंगे। तो ये भी हमको याद रखना है कि 10 रुपए के 100 करोड़ नोट छापे जाएंगे, 20 रुपए के भी 100 करोड़ नोट छापे जाएंगे। टोटल ओवरऑल जो 10 और 20 रुपए के नोट मिला गया, प्लास्टिक करेंसी इंडिया में कितनी जारी होगी, 3000 करोड़ रुपए जारी हो गया। दोस्तों ये स्टार्टिंग फेज में 3000 करोड़ रुपए आरबीआई की के अकॉर्डिंग बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी, ऊँट के मुँह में जी रहा है, पर एक प्रयास तो हो रहा है, प्लास्टिक नोट का जारी करने का प्रयास हो रहा है। ये आरबीआई क्या कर रहा है, ट्रायल कर रहा है। अब देखते हैं ये कितना ट्रायल सफल होता है। इसके बाद हो सकता है आरबीआई बड़े नोट पे शिफ्ट हो, 50, 100, 500 पे भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इसको एक तरह एज ए ट्रायल ये 10 और 20 के नोट प्रिंट किए जाएंगे। दोस्तों अब मैंने बताया था कि टेंडर किसने जारी किया था, तो बीआरबीएनपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रिंटर लिमिटेड। बेसिकली ये होली ओन सब्सिडी ऑफ आरबीआई। देखो आरबीआई खुद है ना, आरबीआई के पास बहुत काम है, खुद नोट प्रिंट नहीं करता, तो इसने अपने एक स्वयं की कंपनी बना दी। क्या नाम है उसका, बीआरएनएमपीएल। इसका 100% मालिक कौन है, आरबीआई है। ये अलग से कोई संस्था नहीं है। जो बीआरबीएनएमपीएल है, इसका 100% ओनरशिप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ये होली ओन्ड सब्सिडरी किसकी है, आरबीआई की है। मतलब एक अलग से सेपरेट कंपनी बना दी, जिसका काम क्या है, नोट प्रिंटिंग का काम है दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 1995 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर, जो कर्नाटका की कैपिटल है, वहां पे। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि इसने चूंकि टेंडर जारी किए इसलिए इसके ये न्यूज में रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट बिंदु हमने जाना कि ये आरबीआई की एक सहयोगी कंपनी है। 100% ओनर कौन है इसका, आरबीआई है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। दोस्तों इसकी 2 प्रिंटिंग प्रेस है। क्या है, बीआरएनपीएल की 2 प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर नोट प्रिंट की जाते हैं। एक तो है मैसूर में, कहा, मैसूर कर्नाटका में, और दूसरी कहाँ है दोस्तों, सालबोनी वेस्ट बंगाल में। ये दोनों का नाम भी याद रखना कि बीआरएनपीएल की मतलब कहाँ का नोट प्रिंट करती है, तो 2 जगह करती है, मैसूर कर्नाटका और सालबोनी वेस्ट बंगाल में। ये टोटल 2 प्रेस है इसके अंडर में। ठीक है बात यहाँ तक। इसके बाद मैंने एक बात करी थी कि आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने किस सेक्शन के तहत इसको अप्रूवल दी। तो दोस्तों आरबीआई एक्ट 1934 है, उसका एक सेक्शन है 25। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 25 का संबंध किससे। तो दोस्तों ये जो आरबीआई एक्ट 1934 है, इसका सेक्शन 25 है, ये कहता है, क्या कहता है, द डिजाइन, फॉर्म एंड मटेरियल ऑफ बैंक नोट्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि भाई आरबीआई को जो नोट छापता है, उस नोट की डिजाइन कैसी होगी, उस नोट का फॉर्म कैसा होगा, और उसका मटेरियल क्या प्लास्टिक का होगा, क्या पेपर होगा, ये सबको करने के पहले गवर्नमेंट की मंजूरी की आवश्यकता है। मतलब सोचो, आरबीआई कोई भी नया नोट छापेगा, तो उसकी डिजाइन कैसी होगी, उसकी फॉर्मेट कैसा होगा, उसका मटेरियल किस चीज से बनेगा, ये सबको करने के लिए आरबीआई को गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के आरबीआई नए नोट नए डिजाइन में नए मटेरियल में प्रिंट नहीं कर सकता। क्योंकि अब आरबीआई क्या कर रहा है, नए मटेरियल में नोट प्रिंट करना है उसको। 10 और 20 का पहले क्या होता है, कॉटन बेस्ड कपड़ा, मतलब कागज बेस्ड। अब किस में करना है, अब पॉलीमर में या प्लास्टिक में करना है। चूंकि मटेरियल बदल रहा है, इसलिए अब इस सेक्शन 25 के तहत गवर्नमेंट की मंजूरी आवश्यकता थी। आरबीआई ने ये मंजूरी ले ली है, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फ्रॉम आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। भाई आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहले तो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग होगी, वहां पर डिसीजन होगा, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करेगा कि भाई क्या करो, आप इसको अप्रूवल दो। तो इस आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ने रिकमेंड के आधार पर गवर्नमेंट ने ये मंजूरी दे दी कि हाँ ठीक है, आप 10 और 20 रुपए के नोट पॉलीमर या प्लास्टिक बेस पर प्रिंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 25 सीधा पूछा जा सकता किस चीज से संबंधित है, तो आपने मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया सेक्शन 25 के बारे में। अब प्लास्टिक नोट देखो, प्लास्टिक नोट कोई नया कंसेप्ट नहीं है, न पहली बार इंडिया में प्रिंट करने का प्रयास किया जा रहा है। देखो दुनिया में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, या दुनिया में सबसे पहले जो प्लास्टिक नोट जारी किए थे वो ऑस्ट्रेलिया ने जारी किए थे। कब काम किसने जारी किए थे, ऑस्ट्रेलिया ने। कब जारी किया था, 1988 में। फर्स्ट टाइम दुनिया में जो नोट जारी किए थे प्लास्टिक नोट, वो 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने जारी किए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दुनिया में फर्स्ट टाइम प्लास्टिक नोट कहाँ जारी हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, 1988 में हुए थे। नाउ यूज इन मोर देन 50 कंट्री। वो अभी वर्तमान में दोस्तों लगभग 50 से ज्यादा देश क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक नोट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई इंडिया में कोई नई चीज हो रही है, दुनिया के लगभग 50 से ज्यादा देशों में ये अभी इस्तेमाल में आ रहे हैं।
अब इसका की बेनिफिट क्या? भाई ऐसा क्यों कर रहा है गवर्नमेंट? आरबीआई ऐसा ट्रायल क्यों कर रहा है? तो इसके कुछ बेनिफिट हैं। ये बेनिफिट क्या जानेंगे, ये मेंस में पूछे जा सकते हैं। फ्री में कोई लेन-देन नहीं है की बेनिफिट्स का। लेकिन अगर मेंस में पूछे आपसे क्वेश्चन में कि भाई आरबीआई पॉलीमर या प्लास्टिक बेस्ड नोट क्यों छाप रहा है? क्या रीज़न है? क्या बेनिफिट है? तो इसके ब आप यहाँ पे इसमें जो मैंने आगे पॉइंट दिए हैं उसको यहाँ इज़िली डिस्कस करके आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों आता है ड्यूरेबिलिटी। भाई एक तो नोट है कागज़ का, पेपर का, एक है प्लास्टिक का। आप सबको पता है प्लास्टिक की क्या लाइफ़लाइन जो ड्यूरेबिलिटी वो लॉन्ग होती है। पेपर नोट जल्दी क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, टियर एंड वियर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ड्यूरेबल नहीं होते। तो जो ऐसा कहा जाता है कि जो पेपर प्लास्टिक नोट है, वो 2 से 6 टाइम तक, मतलब 2 से 6 टाइम तक लॉन्गर देन ट्रेडिशनल कॉटन फाइबर पेपर नोट। भाई 2 से या 6 टाइम तक क्या करते हैं, लंबे चलते हैं। अगर पेपर नोट 5 साल में खराब होता है, तो हो सकता है प्लास्टिक नोट 10 से 30 साल तक चल सके। वो प्लास्टिक की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों ये 2 से 6 टाइम तक ड्यूरेबल होते हैं। ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, तो बार-बार नोट बदलने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो क्या होगा, पेपर नोट छापा, हर 2 साल में उसको बदलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, प्लास्टिक नोट लंबे टाइम तक चलता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी हाई होती है कंपेयर्ड टू पेपर नोट, इसलिए एक अच्छी चीज़ है। सेकंड बिंदु दोस्तों क्लीननेस। प्लास्टिक नोट देखा तो गंदे बहुत कम होते हैं। रेजिस्टेंट टू वाटर, पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरे में तो क्या होता है, पानी से नोट जो कागज नोट है तुरंत खराब हो जाते हैं। डल्ट गंदे बहुत होते हैं। स्वेट पसीना से आपकी जेब में कई बार नोटिस करना आपको 500 पहले 2000 के नोट में तो कलर निकला करता था। अभी भी 500 का नोट देखना आप, कभी पसीने में हो तो बिल्कुल ऐसा गंदा सा हो जाता है। तो ये दोस्तों प्लास्टिक मनी में, ये प्लास्टिक नोट में ये संकट नहीं है। पानी का, गंदगी का और पसीने का ऐसा गंदगी नहीं है। साफ सुथरा नोट रहता है, इसलिए ये और ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है। इसलिए एक ये पॉजिटिव बात है। थर्ड बिंदु सिक्योरिटी। दोस्तों जो पॉलीमर बेस्ड नोट होते हैं ना, वो उनमें क्या होता है, सिक्योरिटी फीचर हाई होते हैं, हार्डन टू काउंट, इसलिए उनको जो जो जाली नोट बनाना मुश्किल है। भाई नोटों की सबसे क्या दिक्कत क्या है, काउंटरफिट जाली नोट। पाकिस्तान तुरंत क्या करता है, भारतीय करेंसी का जाली नोट बना देता है। लेकिन दोस्तों जो पॉलीमर बेस्ड होते हैं वो ज्यादा सिक्योर होते हैं। हार्डन टू काउंट, इसको क्या करना, जाली नोट बनाना मुश्किल है ड्यू टू एडवांस क्लियर विंडो एंड मॉडर्न पॉलीमर सेफ्टी फीचर। जो एडवांस क्लियर विंडो टेक्नोलॉजी है और मॉडर्न जो पॉलीमर सेफ्टी फीचर्स हैं, उसकी वजह से इन नोटों की, जो पॉलीमर बेस्ड नोट है, इनको जाली नोट बनाना, काउंटरफिट करना मुश्किल है। इसलिए कहीं न कहीं ये ब्लैक मनी को भी रोकने में एक कारगर साबित हो सकता है। फोर्थ बिंदु है दोस्तों कॉस्ट एफिशिएंसी। हो सकता है स्टार्टिंग में दोस्तों इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है जो पॉलीमर नोट में खर्चा ज़्यादा है, लेकिन समय के साथ में दोस्तों क्या होता है, रिड्यूस लॉन्ग टर्म रिप्रिंटिंग। बार-बार में रिप्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया 2 से 6 टाइम तक ये चलता है, इसलिए बार-बार इसको रिप्रिंट नहीं करना पड़ेगा और साथ में डिस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस भी नहीं होंगे। भाई जैसे कि कागज का नोट है, 3 साल बाद खराब हो गया, फिर उसको नष्ट करो, फिर नया बनाओ, तो इसमें बहुत खर्चा आता है। तो समय के साथ क्या होगा, स्टार्टिंग में हो सकता है प्लास्टिक नोट में कुछ खर्चा ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये कॉस्ट एफिशिएंट है। इसमें क्या होगा, आरबीआई के पैसे की भी बचत होगी। दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।